नहीं सर। देखिए जरा ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम पीरियोडिक टेबल पर आते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 ऑनवर्ड्स। अब हमें अगर एटॉमिक नंबर नहीं भी पता है तो भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वो ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर 1s2 2s1। बिल्कुल सही। अब सोडियम का क्या लिखें फिर हम लोग? 1s2 2s2 1s2 3s1 बराबर है। यस सर। फाइन। अब हमने आपको बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन बताया था, बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यस सर। ठीक है, तो मुझे बताइए लिथियम का बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1। 2s1। हाँ, और सोडियम का? 3s1। 3s1। ओवरऑल रिक्वायरमेंट ही बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन की होती है। तो यहाँ पर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद आपको बड़े से बड़ा कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको एटॉमिक नंबर आता हो चाहे नहीं आता हो। देखो ये 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 डन। मुझे फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता, लेकिन मुझे कॉन्फ़िगरेशन आता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी ग्रुप। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। फटाफट से कॉपी करो इसको। सर मतलब जो लास्ट वाला 7s1 है उसके पहले वाले सारे भर चुके हैं और सब शेल। बिल्कुल सब फील्ड है, हमें आउटर मोस्ट की जरूरत है और वो यहां से मिल रहा है। सर CS का क्या है एटॉमिक नंबर? 55। जरूरत ही नहीं है एटॉमिक नंबर की। मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ कि हमें एटॉमिक नंबर नहीं आता, बट हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। मैं आपको एक एक देता हूँ, आप खुद से ट्राई करके देखो, और उसके बाद अगर आपके पास में पीरियोडिक टेबल रखा हुआ है तो आप वेरीफाई भी कर लो। मुझे नहीं पता हेलोजेंस के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मुझे फ्लोरीन का पता है 9 होता है। 1s2 2s2 2p5 मैंने लिख दिया, फ्लोरीन का बराबर लिखा है। यस सर। बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 2s to 2p5। 2sp5। आयोडीन लिख पाएंगे आप? बोलिए। बताइए क्या बन रहा है हेलोजेंस का? सर वही इंक्रीजिंग उसका 3s to 3p5। एग्जैक्टली।
3s2, 3p5, 4s2, 4p5 एंड 5s2, 5p5। तो ये हम किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें ग्रुप नंबर नहीं पता, सॉरी, अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो भी हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इवन अगर आपके बोर्ड के एग्जाम का भी क्वेश्चन हो ना कॉन्फ़िगरेशन का, तो यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1s2 डैश 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 आउटर मोस्ट। बिल्कुल सही है, कोई कट नहीं कर सकता उसको। समझा बात? मैं इरेज करूं तो उसको? बोर्ड क्लियरली दिख रहा नहीं है, वो फ्लैश बहुत ज्यादा आ रहा है बोर्ड पे। कहां से आ रहा है बोर्ड पे? सर वो क्लोरीन ब्रोमीन का वो लास्ट वाला पार्ट लाइट है थोड़ा। अच्छा, लिख दीजिए, सेट आ जाता है। 3s2, 3p5, 4s2, 4p5, 5s2, 5p5। ठीक है अभी? मैं इरेज करूं? मैंने आपको मॉडर्न लॉ लिखवा दिया था मेंडलीव का। हाँ सर। ठीक है, अब मैं पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तो नहीं बनाई थी ना पीरियोडिक टेबल मैंने? नहीं। हम्म।
आपको पीरियोडिक टेबल बराबर दिख रही है? देखिए मैं एक बार रीड कर देता हूँ, फिर आप उसे बनाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या लिखा है। ये 1 2 3 आपको जो लिखा हो 18 तक, ये मॉडर्न ग्रुप नंबर है। रोमन में 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B, इसे पूरे को 8B बोलते हैं कंबाइंडली। फिर 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A और 0 लिखा हुआ है। इज इट? यस कॉपी कर लीजिए पहले से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो थर्ड ग्रुप को सेकंड बी लिखा है ना? हाँ, सर 8 से 10 तक क्या है? बी। 8 से 10 तक को 8 बी बोलते हैं। ठीक है सर। सर और 11 12? 1B 2B। ठीक है सर।
सर एक बार 13 14 15 13 से लेके 18 तक रीड आउट करो ना। 13 से 18 तक सारे ए हैं, 3A 4A 5A 6A 7A और 18 को जीरो ग्रुप बोलते हैं। सर वो थर्ड वाला 2B है। हाँ, सर ग्रुप 18 में क्या है? जीरो ग्रुप। ओके सर। सो आपका लेफ्ट साइड का राइट साइड का बोर्ड काफी फेडेड दिख रहा है। क्या आप कहाँ पर क्या नहीं रीड कर पा रहे हैं, आप वो बता दीजिए। तो 13 से मतलब बार बार वही हो रहा है, पहले भी वैसा ही दिख रहा था। 3A 4A 5A 6A 7A 0। ओके सर। सर 11th और 12th क्या है? 11 12 1B 2B। थैंक यू। डन सर। हाँ, सर लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे ना फिलहाल? मैंने आपको जो टेबल बनाई वो उतनी बनाई है जितनी की हमें जरूरत है।
सर जो आपने बी के नीचे एरो मार के लिखा है वो सिर्फ बी के लिए एप्लीकेबल? हाँ, सर एफ कॉपी हो पाया भाई सबका? यस सर। कोई कर रहा है कॉपी अभी?
मैंने बोर्ड रिमूव कर दिया है। अब स्क्रीन पर आ जाओ। हमने अभी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसका एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। होपफुली सबने ड्रॉ कर लिया था। यस हेडिंग देख करके बताइए जो इंडेक्स हमने बनाई थी अभी नेक्स्ट क्या होगा। Prediction of group and periods. डालिए हेडिंग प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। तो देखिए प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसका NSX देखेंगे। N आपको पीरियड का नंबर बताएगा और X जो है वो ग्रुप नंबर बताएगा। X को आपने न्यूमरल में लिखा तो वो मॉडर्न हो गया और XA लिखा तो वो हो गया मेंडलीव का। याद रखिएगा कि S और P ब्लॉक के लिए सब ग्रुप A है, D एंड F ब्लॉक के लिए सब ग्रुप B है। मैं आपको एक केस करके दिखा रहा हूं फिर आप सॉल्व करेंगे। लिथियम का 1s2 2s1 बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2s1 हुआ। पीरियड कितना हो गया और ग्रुप 1 और 1a। इज इट क्लियर? यस सर। अभी मैं आपको एलिमेंट्स दे रहा हूं, आपको खुद से बनाना है वो। स्टार्ट करिए।
डन सर। डन। एमजी का बोलिए। पीडीएफ 350। 3s2 आया है आखिरी में। यस सर। कैल्शियम का तो इसका पीरियड हो गया 3, इसका पीरियड हो गया 4 एंड बोथ बिलोंग्स टू 2A और सेकंड ग्रुप। इज इट? यस ठीक सर। है, ठीक है। चलो सोडियम और पोटेशियम पर आते हैं। 3s1 4s1 करेक्ट है। पीरियड 3, पीरियड 4 और ग्रुप 1A और फर्स्ट ग्रुप। इज इट? यस। यस। किसी को कुछ कॉपी करना है? मैं एडिट कर दूं, नहीं तो सब। मैं रेस कर रहा हूँ नीचे का। देखिए, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर आउटर मोस्ट में पी आ रहा है तो ये पक्का पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। देन आफ्टर राइट द कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस सेल में NSX and PY, पीरियड n होगा, ग्रुप हो गया x + y + 10। अगर हम x + y + 10 करते हैं तो आपको मॉडर्न का ग्रुप नंबर मिलता है, और अगर हम a लगा देते हैं तो वो मेंडलीफ का हो जाता है। मैं बोरॉन लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p1, ये आउटर मोस्ट शेल हुआ इसका। यहाँ से पीरियड आपको 2 मिल रहा है और ग्रुप आपको 2 + 1 + 10 यानी कि 13 हो गया या फिर 3A हो गया। इज इट क्लियर? मैंने एलिमेंट्स लिख दिए हैं, अब स्टार्ट करिए। सर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए स्टार्टिंग में कुछ ट्रिक बताई थी ना? नहीं, मैंने टेबल बताई थी। ये टेबल बनवाई थी लास्ट लेक्चर में, उसे ही फॉलो कर रहे हैं। ओके।
हो गया सॉल्व? यस सर। यस सर। सबने कर लिया? सर एक मिनट। आंसर्स भेजिए मुझे चैट बॉक्स में। सर हो गया। आंसर्स तो बहुत कम लोगों ने भेजे हैं। फ्लोरीन का 2s2 2p5 हुआ, 3s2 3p5 हुआ। क्लोरीन सेकेंड पीरियड, क्लोरीन थर्ड पीरियड, और 7a और 17th। इज इट करेक्ट? यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी का गड़बड़ हुआ है तो बता दीजिए अभी भी। हाँ, नहीं सबका सर। यस सर। ठीक है। एल्युमिनियम का देखिए 3s2 3p1, यस यस सर। कौन सा ग्रुप मिला है? पीरियड कौन सा मिला है? सॉरी, पीरियड 3 है ग्रुप। सर थर्ड पीरियड थर्ड 3 है ग्रुप। सबका मैच किया है? हाँ यस सर। सर। देखिए ऑक्सीजन सल्फर पीरियड 2 पीरियड 3 यस सर। यस ग्रुप सर। यस सर। सबका सही है। यस। मैं इरेज करता जा रहा हूँ, जगह नहीं। नेक्स्ट आते हैं कार्बन पे।
देखिए कार्बन और SI पीरियड 2 पीरियड 3, ग्रुप 4A 14, नाइट्रोजन फास्फोरस पीरियड 2 पीरियड 3, ग्रुप 15 और 5th। Yes, sir. सर हाँ सर अगर हीलियम का लिखना होगा तो बिल्कुल लिख सकते हैं हीलियम का। सर उसमें P0 हो जाएगा क्या? अभी कर लेते हैं, रुकिए ये हटा दूं ना मैं सर। हम हीलियम नियॉन सबका लिख लेते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन 2 10 18 करिए, जैसे कर रहे हैं उसी बेसिक रूल को अप्लाई करिए। किया भाई? यस सर। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसका लिखने के लिए अलग से कुछ क्या? सर जो सिर्फ ए वाले ग्रुप है ना, उसमें 8A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बताऊं, हीलियम का क्या होगा? सर P1 होगा पर G कैसे आएगा? I mean, इसका G तो 12 बार। हीलियम का जी, हीलियम का जी हम इससे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये चेक करिए क्या वो पी ब्लॉक का मेंबर है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। नहीं सर, तो फिर नहीं। पी ब्लॉक के रूल्स लगा सकते हैं आप उसके ऊपर, हाँ सर। ठीक है, बाकी सब पर लगेगा, हीलियम पे नहीं लगेगा। यस सर। ठीक है, मैं हटा दूं इसको पूरा।
अभी डी ब्लॉक का करते हैं। सर वेट, सर आप एक बार हीलियम का वापस समझाएंगे? देखिए जरा डी ब्लॉक के लिए बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन n-1 dx होता है। पीरियड आप डायरेक्ट n बता सकते हैं। ग्रुप नंबर बताने के लिए थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा हमको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल आपको दिख रहा है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट शेल -8। पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? सेकेंड लास्ट। ठीक है, -8 करेंगे तो आपको ग्रुप नंबर मिलेगा। अब ग्रुप नंबर जो भी मिलेगा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, डी एंड एफ में अगर मैंडलीव का चाहिए तो बी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक करके दिखाता हूँ फिर आप खुद से करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वेनेडियम 23। जरा कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। हम लोग ऐसे लिखते थे कॉन्फ़िगरेशन। हाँ क्यों भाई? हाँ सर। अब लिखने के बाद एक चीज ध्यान देनी है कि जब हम इसे सबशेल में अरेंज करेंगे तो ये तो 1 हो गया, यस ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो 3 तो एक बार पहले आ रहा है और एक बार बाद में आ रहा है, तो हम सारे 3 को एक साथ लिख दें। समझ में आ रहा है? यस सर। तो 3d3 इधर और 4s2 उधर, ताकि आपको कैलकुलेट करने में इजी हो जाए। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में? 3 2 3 कैसे दिखे आपको? नहीं सर मैं एटॉमिक 2। हाँ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेन अल्टीमेट शेल कितने हैं? सर 11। 11। और ग्रुप नंबर बताने के लिए क्या करना है हमको? तो दोनों को ऐड करके 8 11 + 2 - 8 कितना आ गया? 5। 5। तो ये हो गया 5। और बी में क्या बोलते थे? 5th बी, 5b। है ना? और पीरियड क्या हो गया? सर 4 हो गया। 4 हो गया। इज इट क्लियर? समझ आया भाई? यस सर। यस सर। मैंने ऊपर राइट टॉप पे क्वेश्चंस लिखे हैं, एलिमेंट्स। स्टार्ट करिए।
सर ग्रुप में लास्ट में माइनस क्या किया है? कहाँ फॉर्मूले में लिखा है -8? सर वो ग्रुप वाले में पेनल्टीमेट शेल के बाद क्या लिखा है? -8। ओके, थैंक्स सर। हो गया?
सर हो गया। हो गया भाई? बताइए भाई, हो गया हो तो स्टार्ट करें आगे का। आंसर्स बोलेंगे? सर जिंक का 4 और 12। 4 और 12, अच्छा पीरियड 4 है। हाँ सर, पीरियड और ग्रुप। पीरियड 4 और ग्रुप क्या आया? सर 12। 2B है कि नहीं है? 12 और 2B। यस सर। आयन का बोलिए। सर पीरियड 4 ग्रुप 8। 8 और 8B। 8B। क्रोमियम का? सर पीरियड 4 ग्रुप 6। 6 और 6B। सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। कॉपर का? इलेवन और 1B है। सर आप एक बार कॉपर का करके बताओगे क्या? नहीं आया कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था कॉपर का? सर एंड में। हाँ वही जानना है, अगर वही गलत है तो फिर सब सर गलत वो है। एक्सेप्शन वाला 4S1 और 3D10। ये बना है, देखो सामने लिखा है मैंने। 10 हाँ सर। 16 2 18। एटीन प्लस 1 माइनस 8, यही बन रहा है मेरे ख्याल से। सॉल्व करिए इसको जरा, कितना हुआ ये? हाँ सर आ गया 11। स्कैंडियम? स्कैंडियम का क्या बन रहा है? सर ग्रुप 3 पीरियड 4। ग्रुप 3। 3 और 3B बोल सकते हैं? नेक्स्ट, कोबाल्ट का? सर ग्रुप 9। ग्रुप स्कैंडियम का ग्रुप क्या लिखा है? 8 किसका? स्कैंडियम का 3B। ठीक है, हाँ सर। मैच किया सबका? हाँ सर। मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम आता है, नंबर वाला तो मिल जाता है, जो रोमन वाला है वो कैसे निकलता है वो याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एफ ब्लॉक का बता रहा हूँ। एफ ब्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है, हार्डली कुछ पूछा जाता है, ठीक है, पर आपको जनरल आइडिया के लिए बता देते हैं इसको।
देखिए ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है n-2 f0 to 14 n-1 d0 to 1 ns2 4f और 5f में डिवाइडेड है। 4f में 14 एलिमेंट्स हैं, 5f में 14 एलिमेंट्स हैं। 4f को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 58 एंड 71 पे 90 to 103 14 + 14 है। ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। 6th पीरियड और 7th पीरियड के एलिमेंट्स दोनों ही 3rd बी में आते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। सपोज हमसे बोलते हैं कि आप मुझे 65 एटॉमिक नंबर का पीरियड ग्रुप बता दो, तो आप बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन ना लिखें। 65 आता है, देखो इसमें आएगा 58 to 71 के बीच में, तो 65 है तो 6 पीरियड हो गया और 3rd भी हो गया। नो नीड टू राइट कॉन्फ़िगरेशन। समझा? यस यस सर। डायरेक्टली दे सकते हैं आंसर विदाउट कॉन्फ़िगरेशन के। करिए कॉपी। सर एफ के सारे ही 3B में आते हैं। हाँ, अगर आपके पास स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल हो कहीं पर आसपास तो आप वहां देख सकते हैं। उसको सेपरेटली प्लेस किया गया है, पीरियोडिक टेबल से अलग किया गया है एक पार्ट। हाँ सर। हो गया कॉपी? सर पिछले वाले क्वेश्चंस में से कोबाल्ट करके दिखाई ना, कोबाल्ट का नहीं हो रहा। कोबाल्ट का क्या? कोबाल्ट का जो आपने क्वेश्चन दिया था, पी और जी निकालना था, तो एक बार उसका करके दिखाइए। आपने लिखा है कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन? बताइए मुझे क्या लिखा है आपने। 3s2 3p6 4s2 3d7। 4s2 3d7 ठीक है। अब 3 को सारे एक तरफ ले जाइए और 4 को अलग करिए। हाँ सर। अभी काउंट करके बताइए पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए। बोलिए। होने तो 10 चाहिए। चेक करिए अब आंसर आप अपना। हाँ सर। आया? हाँ p4 g9। क्लियर है सबको भाई? एफ ब्लॉक वाला कॉपी हो गया? यस सर। ठीक है।
nomenclature for those elements in which atomic number is more than 100. राइट, शायद आपने 10th में भी पढ़ा होगा। आपको पता है सितंबर जो है उसे शॉर्ट में किस लेटर से लिखते हैं? जब शॉर्ट में क्या लिखा जाता है सितंबर को कैलेंडर में? SCPT। SEPT। अक्टूबर को? OCT। OCT। अब मुझे बताओ जरा, सितंबर कौन सा मंथ है? नंबर वाइज काउंट करके बताओ। 9 9। और अक्टूबर? 10। ठीक है, अब इस बात को जरा याद रखना और जरा इधर पे देखिए। 0 को नील, 1 को उन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक और 9 को इन। ठीक, आपने क्या पढ़ा? अक्टूबर 10वां महीना है, सितंबर 9th है, तो वो सही बता रहा है, ये सही बता रहा है। क्यों? आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं शायद। सर ये बात चलो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। एक्चुअली सितंबर जो है ना वो 7 मंथ होता था, अक्टूबर 8th मंथ होता है, नवंबर 9th होता है, दिसंबर को डेक लिखते हो ना DEC, वो 10 नंबर के लिए होता है। तो एक्चुअली इनिशियली जो हमारे मंथ होते थे वो ईयर में कितने होते थे? 10। 2 एक्स्ट्रा मंथ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पता है आपको कि नहीं पता ऐसा? यस सर। अरे नहीं पता है? अच्छा, जूलियस सीजर का नाम सुना है? हाँ सर सुना है। हाँ सर Yes, सुना। sir. तो जूलियस सीजर के टाइम पर ही, जब भी वो शेक्सपियर के टाइम पे एक्चुअली बात करना चाह रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा मंथ इंट्रोड्यूस किए गए थे, और वो जो दोनों नाम है ना वो जूलियस सीजर से ही लिए गए। और वो दोनों मंथ जानते हैं कौन से हैं? जुलाई अगस्त। जुलाई और अगस्त को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, इसीलिए आगे के नंबर डिस्टर्ब हो गए। सोचो अगर नहीं होता तो बेचारे कितने सारे लोगों का तो ये बर्थ मंथ है, ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। नहीं, चलो हाँ, देखो, यहाँ पे जो इनका फर्स्ट लेटर है ना वो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। मैं करके बता रहा हूँ, फिर आप करेंगे। 100, 101, 102, और ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स ये चलता है। अब 100 का नाम हमें लिखना है, तो 1 को क्या बोलते हैं? उन। 0 को क्या बोलते हैं? नील। नील, और एक सफिक्स लगाते हैं ईएम। ठीक, अब इन सब के फर्स्ट लेटर को यूज कर लीजिए, तो क्या हो गया? उन नियम, सॉरी उन। पूरा लिखेंगे तो उन नील नीलियम, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं? उन। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक, 101 को क्या लिखेंगे? उन नील उन यम, तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा? UNU। इज इट क्लियर? यस सर। बना दीजिए। तो 6 7 दोनों का H है। देखो वही मैं बताते बताते गड़बड़ कर गया। सेट सेट सेट, यही तो बता ही रहता है सितंबर का। ठीक है सर।
सर हो गया। हो गया? Yes, sir. यस सर। इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, तो समझ रहा होगा। UNB करेक्ट? सर अगर यू पूरा नाम लिखना है हाँ जी, IUM लिखना है ना? कहाँ पे? ये तो पूरा नाम है ही, इसको लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं, आप तो देख देख के कॉपी कर रहे हो। ये इसके रिप्रेजेंटेशन, UNT, UNQ, UNP, UNH, UNS, UNO, UNE, UUN, ये इसके रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली यही यूज होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में मैचिंग का, तो ये नंबर्स थे, इधर ये था, आपको मैच कराना था, बस वैसे एक क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है भाई? Yes, sir. हटा दें? यस सर। अब आता है टर्मिनोलॉजी फॉर ग्रुप। सबसे पहले तो एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो ग्रुप बनाए गए, 1A 2A। 1A को अल्कली मेटल्स बोलते हैं और 2A को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। फिर जब पी ब्लॉक में हम आते हैं, तो पी ब्लॉक में दो पार्ट हैं, एक को हम पी ब्लॉक 1 बोलते हैं, दूसरा आपका पी ब्लॉक 2। इसमें जनरली जो फर्स्ट मेंबर है उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पी ब्लॉक 1 में 3A आपका आता है और 4A आता है। 3A का पहला एलिमेंट बोरॉन है, इसलिए इसे बोरॉन फैमिली भी बोला जाता है। 4A को कार्बन फैमिली। इधर पी ब्लॉक 2 जो है, इसमें आपका 5th A आता है, जिसे आप नाइट्रोजन फैमिली तो बोलते ही हो, लेकिन इसके अलावा इसका एक और नाम है निकोजन फैमिली। ये नाम ज्यादा पॉपुलर है। इसी तरह 6A में जब आप आओगे, तो ऑक्सीजन नाम तो है ही इस फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली फर्स्ट एलिमेंट की वजह से। का दूसरा नाम है चाल्कोजन फैमिली। 7th A आपका आता है, उसे हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं। और 0 ग्रुप है, जिसे आप पहले इनर्ट गैसेस बोलते थे, रेयर गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। पी के बाद आपका डी ब्लॉक आता है, जिसे आप, किसी को पता है डी ब्लॉक को क्या नाम दिया गया है? मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे का आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। करिए नोट डाउन। सर वो निकोजन में सी लिखा है, क्या लिखा है? PNICOGEN, निकोजन फैमिली।
सर वो इनर्ट गैसेस में इनर्ट के बगल में क्या लिखा है? रेयर। सर आपने 5A का क्या लिखा है? निकोजन, PNiCO। सर सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी तो कुछ ड्रॉबैक्स होंगे ही ना? सबके सबके ड्रॉबैक्स हैं। आपने नोटिस नहीं किया, हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो मिक्स फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और सबसे पहले तो ये कि हम आपसे अगर ये पूछे कि पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट हमें क्यों थी, तो आप बताएंगे मुझे? सर जैसे बुक शेल्फ की रिक्वायरमेंट होती है हर एक लाइब्रेरीज में, ताकि हर एक बुक सॉर्टेड रहे अपनी जगह पे। अब तुमने लाइब्रेरी का एग्जांपल दे करके तो ये बता दिया कि हाँ, तुम्हें अगर बुक्स के बारे में आइडिया नहीं है तो तुम उनको वहां पर प्रॉपरली देख सकते हो। बट वैसे ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पीरियोडिक टेबल की, तो अभी भी आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ फॉर्मेट बताया है। जब हम इसकी एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, तब आप जज कर पाओगे कि क्या ड्रॉबैक्स हैं। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है। एलिमेंट्स पता होने से प्रॉपर्टीज थोड़ी ना पता चलेंगे आपको। तो उनके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, उनकी पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ना है, तब आप जज कर पाओगे कि क्या ड्रॉबैक्स हैं। क्या लिखा है? नाइट्रोजन स्लैश निकोजन। हाँ सर समझा। अब देखिए, कुछ बेसिक चीजें इससे पूछी गई हैं जो मैंने अभी लिखा, उन्हीं से रिलेटेड बात कर रहे हैं।
most metallic element placed in left side of periodic table, right side of periodic table, lower part of periodic table और मिडिल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल. बताइए. ये क्वेश्चन नंबर 1. पहले कॉपी कर लीजिए, जो लोग कॉपी करें उसके बाद. तीन क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पहले कॉपी कर लें फिर आंसर दें इनके. सर सिंगल चॉइस है या मल्टीपल? तो ये सब सिंगल चॉइस ही है. और पहले कॉपी करें और आंसर चैट बॉक्स में दें.
ठीक है, चलिए। मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, एस ब्लॉक। ठीक है, कोई सोच रहा होगा मिडिल में भी तो है, नीचे भी है, तो सब है। हमने जब मोस्ट पूछा है तो आंसर सिंगल चॉइस ही होगा। लेंथेनम बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक। एक्सपेक्टेड आंसर था, करेक्ट आंसर है डी ब्लॉक। लेंथेनम का जरा एटॉमिक नंबर चेक करिए अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो। 57 57। और कहां से शुरू होता है? एफ ब्लॉक 58 से, 58 इसीलिए पूछा था। ठीक है, याद रखिएगा, नॉट ओनली लेंथेनम बल्कि एक्टिनियम भी, ये दोनों आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। बोथ बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। एटॉमिक नंबर x इक्वल टू 19 आपको गिवन है, तो किस ग्रुप पीरियड का होगा ये? फोर्थ Period पीरियड 4 एंड group फर्स्ट 1A। हाँ, 1A का फोर्थ पीरियड। समझ आया भाई सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये आपका प्रेडिक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंडेक्स के हिसाब से हेडिंग क्या है? स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, है ना? ठीक है, हेडिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट डाल दीजिए, उसको नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे हम लोग। ठीक है गाइज? यस सर। ओके सर। चलो, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।